अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GM पोल्ट्री आइडियाज़। आज हम XM18S इंक्यूबेटर कंट्रोलर के टॉपिक पे बात करेंगे कि इसकी सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम XM18S के मेन फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन से फंक्शंस होते हैं, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इसमें टेम्परेचर की सेटिंग होती है, फिर इसमें ह्यूमिडिटी होता है, एग टर्निंग के हवाले से सेटिंग्स होती हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन के हवाले से सेटिंग होती है और डेज कैलिब्रेशन और टर्निंग एग्स काउंट होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टेम्परेचर सेटिंग में। टेम्परेचर सेटिंग में आने के लिए आपने सेट और अप का ये दोनों जो बटन इनको एक साथ प्रेस करेंगे तो आप P1 की सेटिंग में आ जाएंगे, जो कि टेम्परेचर की सेटिंग है। सबसे पहले P1 होता है जो हाई टेम्परेचर अलार्म होता है। P1 हमारे इंक्यूबेटर में टेम्परेचर का हाईएस्ट लेवल होता है और यहाँ पे हमने अलार्म को सेट करना होता है कि हमारा टेम्परेचर अगर 38.4 जो कि हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखते हैं हाईएस्ट अलार्म के लिए, जैसे ही हमारा टेम्परेचर 38.4 पे जाता है तो हमारा कंट्रोलर अलार्म करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इस बात को इंडिकेट करवा रहा होता है कि हमारे इंक्यूबेटर का एग्जॉस्ट फ़ैन या तो ख़राब हो चुका है या वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 38.4 से ऊपर हो गया है। इस वजह से हमारे इंक्यूबेटर में रखे हुए एग्स वगैरह ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा इसे टाइमली कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट P2 की सेटिंग के हवाले से है। इसके लिए आप जैसे ही सेट प्लस अप का बटन प्रेस करते हैं तो आप P1 पे जाते हैं, फिर दोबारा आप सेट का बटन प्रेस करेंगे तो आप P2 पे आ जाएंगे। इस तरह कंटिन्यूसली आप P2, 3, 4, 5, 6 तक जा सकते हैं। P2 पे एग्जॉस्ट फैन फॉर एक्स्ट्रा हीट के लिए जो हम सेटिंग रखते हैं वो 38.2 होती है। इसका मतलब है कि जैसे ही हमारी हीट इंक्यूबेटर की 38.2 पे जाएगी, हमारा एग्जॉस्ट फैन उस हीट को इंक्यूबेटर से बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली ये सेटिंग एग्जॉस्ट फैन की होती है कि जैसे ही हमारा इंक्यूबेटर हाईएस्ट टेम्परेचर पे जाए तो हमारा एग्जॉस्ट फैन काम करना स्टार्ट कर दे और हमारी एक्स्ट्रा हीट को इंक्यूबेटर से बाहर निकाल दे। फिर इसी तरह हम सेट के बटन को प्रेस करेंगे तो हम P3 की सेटिंग में चले जाएंगे। P3 नॉर्मल टेम्परेचर सेटिंग होती है, जो कि हम पहले 18 दिनों में 37.8 रखते हैं। जैसे ही हमारे इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 37.8 पे पहुंचता है तो P3 हमारे इंक्यूबेटर में लगे हुए हीटर को ऑफ़ करवा देता है। फिर इसी तरह जो लास्ट के हमारे 3 डेज़ होते हैं उसमें हम 37.6 पे टेम्परेचर कर देते हैं। टेम्परेचर को 0.2 हम डाउन कर देते हैं। ये वो सेटिंग्स होती हैं जो हम अपने इंक्यूबेटर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बेस्ट से बेस्ट सेटिंग्स हैं जो रेगुलर तमाम इंक्यूबेटर में, कमर्शियल इंक्यूबेटर में यूज़ होती हैं। इस तरह हम फिर सेट बटन प्रेस करेंगे तो हम P4 की सेटिंग में चले जाएंगे। अब P4 बेसिकली हमारा हीटर 1 होता है जो नॉर्मल यूज़ में रहता है और हीटर 1 हमेशा लो वाट का रखा जाता है। XM18S के अंदर 2 हीटर इस्तेमाल होते हैं, हीटर 1, हीटर 2। हीटर 1 वो होता है जो आपका रेगुलर यूज़ में रहता है, जैसे ही आपका टेम्परेचर 37.8 से डाउन होता है तो वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो P4 पे हमने हीटर 1 की सेटिंग रखनी होती है जो कि 37.6 होती है। फिर दोबारा हम सेट का बटन प्रेस करके P5 की सेटिंग में चले जाएंगे। अब P5 हीटर 2 होता है जो बैकअप हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हमारी इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 37.1 से डाउन होता है या 37.1 तक आता है तो हमारा बैकअप हीटर स्टार्ट हो जाता है। अब बैकअप हीटर जो होता है वो हीटर 1 से बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हीटर 1 हमारा 100 या 150 वाट का था तो हीटर 2 हमारा 200 या 250 वाट का होगा, या आप उसके बराबर भी रख सकते हैं, नो इशू इसका। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हीटर 2 को जो है वो हीटर 1 से बड़ा रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर टेम्परेचर हमारा डाउन हो गए 37.6 से 37.1 पे गया है तो इसका मतलब है कि हमारा हीटर 1 जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा या मे बी वो हीटर ख़राब हो चुका है। तो हीटर 2 अगर हमारा हाई पावर का होगा तो हमारे इंक्यूबेटर के टेम्परेचर को टाइमली कंट्रोल कर लेगा।
फिर इसी तरह हम सेट का बटन प्रेस करेंगे तो हम P6 की सेटिंग में चले जाएंगे। अब P6 जो होता है हमारा डाउन टेम्परेचर अलार्म होता है, जो कि हम 36.0 पे रखते हैं। जैसे ही हमारे इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 36.0 से डाउन होता है या 36.0 पे आता है तो ये अलार्म करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ह्यूमिडिटी की सेटिंग के हवाले से है कि ह्यूमिडिटी की सेटिंग किस तरह की जाती है। सेम वही आपने सेट प्लस अप का बटन प्रेस करेंगे तो P1 से होते हुए आप सेट के बटन को प्रेस करते जाएंगे तो आप H1 पे पहुंच जाएंगे। H1 की सेटिंग हाई ह्यूमिडिटी अलार्म की होती है, जो कि हम डिफ़ॉल्ट पे ख़ुद तो 99.00 पे रखते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट 18 डेज़ में इसको 60 पे रखा जाता है, 65 पे रखा जाता है और लास्ट 3 डेज़ में इसको 80-85 पे रखा जाता है। तो ह्यूमिडिटी के जो हाईएस्ट जाने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए आप इसको 99.00 रख दें और यही इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो इसका इतना इशू नहीं होता, आप इसको हमेशा 99.00 पे रखें। तो H1 पे हाई ह्यूमिडिटी अलार्म होता है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि इसको ऑफ़ रखें, क्योंकि ये हमारे इतने यूज़ में नहीं होता। इस तरह हम फिर सेट का बटन प्रेस करेंगे तो हम H2 की सेटिंग में चले जाएंगे, जो कि नॉर्मल ह्यूमिडिटी सेटिंग होती है, जो कि पहले 18 दिनों के अंदर 60 पे रखी जाती है। जैसे ही हमारे इंक्यूबेटर की ह्यूमिडिटी 60 पे जाती है तो हमारा अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर या जो भी हमने सोर्स लगाया होता है ह्यूमिडिटी के लिए, वो काम करना बंद कर देता है। तो बेसिकली H2 की सेटिंग हुई नॉर्मल ह्यूमिडिटी की सेटिंग कि हमने अपने इंक्यूबेटर के अंदर पहले 18 दिनों के लिए ह्यूमिडिटी कितने परसेंट रखनी है, जो कि हम 60% रखते हैं। और फिर लास्ट के जो 3 डेज़ होते हैं, इसमें हम इसको 75 से लेकर 85% तक कर देते हैं, क्योंकि उन 3 दिनों के अंदर अंडों ने हैच होना होता है और उनके शेल जितना ज़्यादा नरम होगा उतना ही आसानी से चूज़ा शेल से बाहर आ सकेगा और मोर्टेलिटी के चांस कम होंगे। इसलिए लास्ट के 3 डेज़ जो हमारे होते हैं वो 75 से लेकर 85 तक रखे जाते हैं। फिर हम दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे और हम H3 की सेटिंग में चले जाएंगे। H3 की सेटिंग ह्यूमिडिटी स्टार्टिंग पॉइंट की सेटिंग होती है कि हमारे इंक्यूबेटर की नमी कितनी डाउन हो जाए, तो हमारा इंक्यूबेटर के अंदर जो हमारी नमी के लिए सोर्स लगा हुआ है, चाहे वो ह्यूमिडिफायर है, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर है, व्हाटएवर जो भी हमने लगाया हुआ है, तो वो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम 55.00 पे रखते हैं। तो H3 को हम 55.00 पे रखेंगे और लास्ट के जो हमारे 3 डेज़ होंगे, उसपे हम इसको 70 पे रख देंगे, क्योंकि लास्ट के 3 डेज़ के अंदर हमें जो इंक्यूबेटर के अंदर नमी चाहिए वो 75 पॉइंट से लेकर 85.00 तक होती है। तो लास्ट 3 डेज़ के अंदर इसको हम 70 पे कर देंगे। फिर इसी तरह हम सेट का बटन प्रेस करेंगे और H4 की सेटिंग में चले जाएंगे। H4 की सेटिंग लो ह्यूमिडिटी अलार्म होती है, जो कि पहले 18 दिनों के लिए 50 पे रखी जाती है। जैसे ही हमारे इंक्यूबेटर की नमी 50 पे या 50 से डाउन होती है, तो हमारा इंक्यूबेटर जो XM18S उसमें कंट्रोलर लगा होता है, वो अलार्म करना स्टार्ट कर देता है कि हमारे इंक्यूबेटर में लगे हुए जो भी सोर्स है नमी के लिए, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, ह्यूमिडिटी नहीं बन रही, जिस वजह से हमारे इंक्यूबेटर की ह्यूमिडिटी 50 या 50 से डाउन चली गई है। तो इसको हमने फ़ौरन टाइमली कंट्रोल करना होता है। अगर हमारे इंक्यूबेटर की नमी या टेम्परेचर कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से कंट्रोल ना हो, तो हमारी हैचिंग में प्रॉब्लम होती है और पूरे इंक्यूबेटर के एग्स ख़राब हो सकते हैं। फिर इसी तरह लास्ट 3 डेज़ के अंदर हम इसको 65 पे रखते हैं। जैसे ही हमारा ह्यूमिडिटी 65 पे आती है, तो हमारी अलार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे हमारा सेक्शन है सी, जो कि एक्ट अर्निंग सेटिंग के हवाले से है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हम सेट प्लस अप का बटन प्रेस करके उसकी सेटिंग में जाते थे, लेकिन इसकी सेटिंग हम सेट प्लस डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी हम एक्ट अर्निंग की सेटिंग में और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन की सेटिंग में हम एंटर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप सेट प्लस डाउन का बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने F1 की सेटिंग शो होगी, जो कि एक्ट अर्निंग टाइम होता है 24 आवर्स के अंदर।
ये मिनट के अंदर शो हो रहा होता है और हमने इतने मिनट इसके सेट करने होते हैं कि कितने मिनट्स के बाद हम अपने जो हमारी रोलिंग ट्रे लगी हुई है या एग टर्निंग जिसके भी थ्रू हम करवा रहे हैं, एक ट्रे की सेटिंग होती है जो लेफ़्ट और राइट की तरफ चलती है और कुछ हमारे जो ट्रेज़ होते हैं वो रोलिंग ट्रे होते हैं। तो हमने कितनी देर बाद उसको रोलिंग करवानी है। तो ये बेस्ट टाइम इसका 90 मिनट्स होता है, डेढ़ घंटे के बाद जो ट्रे है वो रोलिंग होनी चाहिए। अगर हम अंडे को रोलिंग नहीं करवाते या उसको एग टर्निंग नहीं होती हमारे इनक्यूबेटर के अंदर, तो उसमें एग का शेल और उसमें मौजूद जो यolk होता है जिस वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंडे के अंदर मौजूद एम्ब्रियो मर जाता है और हमारा अंडा हैच नहीं होता बल्कि वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से एग टर्निंग बहुत ही ज़रूरी है इनक्यूबेटर के अंदर, जितना भी अच्छा इनक्यूबेटर हो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस तरह हम फिर सेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो एग टर्निंग रन टाइम की तरफ चल जाएगा। ये सेकंड में होता है कि हम अपने ट्रे को कितने सेकंड्स के लिए रन करवाना चाह रहे हैं। तो जो रोलिंग ट्रेज़ होती हैं उसको 120 से लेकर आप 180 सेकंड्स के लिए रख सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रे जो लेफ़्ट और राइट लिमिट स्विच के साथ काम करती हैं, उनको आप किसी भी टाइम पे रख सकते हैं जो कि 120 सेकंड से लेकर कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हमारा ट्रे जो है वो लिमिट स्विच तक पहुँचता है, तो हमारा ट्रे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो उसने नेक्स्ट 90 मिनट्स के बाद ही दोबारा ऑन होना है जब उसको पीछे से कमांड मिलेगी। तो F2 हमारे बेसिकली ट्रे का रन टाइम हुआ जो कि हमने 120 से लेकर 180 सेकंड तक रखना होता है। फिर हम दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे तो हम F3 की सेटिंग में एंटर हो जाएँगे। अब जो F3 की सेटिंग्स है वो हमारी एग्ज़ॉस्ट फ़ैन की सेटिंग्स होती है कि 24 आवर्स के अंदर हमने एग्ज़ॉस्ट फ़ैन को कितनी बार ऑन करवाना है। तो ये भी मिनट्स के अंदर होती है, इसको 120 मिनट्स पे रखा जाता है। जैसे ही 2 घंटे गुज़रते हैं हमारा एग्ज़ॉस्ट फ़ैन ऑन हो जाता है। एग्ज़ॉस्ट फ़ैन को ऑन करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम इनक्यूबेटर के अंदर जितनी भी गैस इकट्ठी हुई है, वो एक बार रोटेट हो जाए और जितना भी पड़ना उसके अंदर हीट है या उसमें गैस है, वो सारी बाहर निकल जाए और उसमें फ्रेश एयर एंटर हो जाए। जिससे हमारे तमाम इनक्यूबेटर के एग भी फ्रेश हो जाएँगे और उसके अंदर मौजूद हीट और एयर भी फ्रेश हो जाएगी। तो हर 120 मिनट के बाद हमारा एग्ज़ॉस्ट फ़ैन ऑन होगा और हमारे इनक्यूबेटर में मौजूद एयर को फ्रेश कर देगा, जिससे हमारी हैचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर हम सेट का बटन प्रेस करेंगे और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन की हम रन टाइम की सेटिंग में एंटर हो जाएँगे। F4 पे हम वो टाइम सेट करते हैं कि कितनी देर के लिए हमने एग्ज़ॉस्ट फ़ैन को रन करवाना है, जो कि हम 15 सेकंड से 20 सेकंड तक रखते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन के हवाले से है। बहुत ही कम वीडियो के अंदर आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन के बारे में देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन के बारे में बताऊँ कि ये कैलिब्रेशन बेसिकली होती क्या है। तो इसके लिए आप सेट प्लस डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो F की सेटिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट हमारे पास F5 की सेटिंग आ जाएगी जो कि टेम्परेचर कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होती है। अब टेम्परेचर कैलिब्रेशन बेसिकली है क्या? इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि कंट्रोलर के अंदर हमारे जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो 35.5 शो हो रहा है, जबकि रियल टाइम के अंदर हमारा टेम्परेचर जो है वो 35.00 है। तो कंट्रोलर हमारा 0.5 ज़्यादा शो करवा रहा है। अब इस 0.5 को हमने जो कम करना है वो हमने F5 के अंदर जा करना है। जैसे अब F5 पे आएँगे तो आपको 00 ऑप्शन नज़र आएगा। अगर तो आपका टेम्परेचर रियल में ज़्यादा है, रियल टाइम के अंदर ज़्यादा है और कंट्रोलर कम शो करवा रहा है तो आप इसको प्लस के साथ ऊपर ले जाएँगे 3.4, 0.5 पॉइंट जितना भी आपका डिफरेंस है। अगर तो आपके कंट्रोलर का टेम्परेचर ज़्यादा है और रियल टाइम में कम है तो आप इसको नीचे की तरफ डाउन की तरफ लेके आएँगे -1, -2, -3। तो आप इस तरह अपने टेम्परेचर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं ईज़िली। फिर हम दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे और F6 की सेटिंग में हम एंटर हो जाएँगे। F6 की सेटिंग ह्यूमिडिटी कैलिब्रेशन की सेटिंग होती है। जिस तरह हम टेम्परेचर की सेटिंग को अप डाउन करते हैं उसी तरह हम ह्यूमिडिटी की सेटिंग को भी अप डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल टाइम में हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो 55 पे है और कंट्रोलर 60 शो करवा रहा है। तो F6 पे हम जब जाएँगे तो 00 हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो कंट्रोलर चूँकि 5 पॉइंट ज़्यादा शो करवा रहा है तो हम उसको -5 कर देंगे, जिससे हमारा रियल टाइम का ह्यूमिडिटी और कंट्रोलर का ह्यूमिडिटी सेम हो जाएगा। अब हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रियल टाइम्स के साथ इसकी कैलिब्रेशन करेंगे किस तरह? उसके लिए आपको एक सेपरेट से थर्मोस्टेट चाहिए होगा जिसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों के ऑप्शन होते हैं। तो आप उसके साथ इसको कंपेयर करके अपने
टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। फिर इस तरह हम सेट का बटन प्रेस करेंगे और हम F7 की इंटर हो जाएंगे। अब F7 कोई सेटिंग नहीं है, ये जस्ट हमें एग टर्निंग काउंट दिखाता है। जो हमारी ट्रे है कि एक 24 आवर्स के अंदर उसने कितनी मरतबा टर्न किया। मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर हमारी ट्रे 10 मरतबा टर्न करती है, तो 20 दिनों के अंदर 200 टन होगा। तो अब जब 20वें 21वें दिन देखेंगे 200 या 200 टन या 210 एग टर्निंग शो करवा रहा होगा। तो F7 से हम जस्ट अपने एग टर्निंग काउंट कर सकते हैं कि हमारे 18 दिनों में या 20 दिनों में कितनी मरतबा एग टर्न हो चुके हैं। फिर इसी तरह हम दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे तो F8 की सेटिंग में चले जाएंगे, जो कि डेज की कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर किसी दिन हमने अपना इंक्यूबेटर ऑन किया, 5 या 6 दिन के बाद किसी भी वजह से हमारा जो कंट्रोलर है वो ऑफ हो जाता है, तो वो फिर दोबारा डेज़ 1 पे चला जाएगा, क्योंकि डेज़ ऊपर काउंट हो रहे होते हैं। तो उसको हम दोबारा सेट करने के लिए कौन से हमारे डेज़ पे था, 6 पे था, 7 पे था, तो हम उसको F7 की सेटिंग से ठीक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।